कोरोना महामारी की इस विकट परिस्थिति में ग्रामीण विधानसभाओं में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर विधायक विशाल पटेल का दर्द छलका। एक तरफ जहां उन्होंने शहर व ग्रामीण में भेदभाव की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार व नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने विधायक निधि से 2 करोड़ रुपए देपालपुर में कोविड केयर सेंटर बनाने की भी घोषणा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। भेदभाव पर विधायक विशाल पटेल का छलका दर्द। राजनेताओं व अधिकारियों पर विधायक ने साधा निशाना। देपालपुर में कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दी 2 करोड़ की राशि। विधायक निधि व परिवार की तरफ से करेंगे मदद। दरअसल रविवार को देपालपुर विधायक विशाल पटेल इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण व इलाज में हो रही परेशानियों को लेकर सरकार, जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन पर निशाना साधा। विधायक पटेल ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि शहर और ग्रामीण को लेकर कहीं न कहीं भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर द्वारा बनाई गई सूची पर भी दुख जाहिर किया। देपालपुर व सावेर विधानसभा में परामर्श केंद्र बनाने का उल्लेख तक नहीं था। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी महामारी से भयावह स्थिति सामने आ रही है। इस दौरान विधायक ने राजनेताओं व अधिकारियों पर भी निशाना साधा। अटूट प्रेम और पूरा इंदौर शहर का प्रेस जगत का सदैव सहयोग रहा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं कहीं ना कहीं एक पीड़ा थी, और पीड़ा ये थी कि कहीं ना कहीं बड़ा भेदभाव शहर और ग्रामीण को लेकर हो रहा था। कल एक सूची बनी इंदौर शहर के अंदर, माननीय कलेक्टर महोदय जी ने जारी करी। उसे देखकर भी दुख हुआ। दुख इसीलिए हुआ कि परामर्श केंद्र बने, सभी विधानसभाओं के लिए बने, लेकिन देपालपुर और सावेर 2 विधानसभा ऐसी थी उसमें किसी भी प्रकार का उसमें उल्लेख नहीं। तो मुझे बहुत दुख भी हुआ। क्या कलेक्टर महोदय जी या यहाँ के प्रभारी मंत्री, जो कि खुद स्वयं सावेर से विधायक है, वो खुद भी भूल गए कि उनकी विधानसभा इसी इंदौर जिले के अंदर है? क्या वहाँ कोरोना पर उनका पांव नहीं पसार रहा है? जो महामारी मेरे को देखने को मिल रही है, मैं लगातार देपालपुर और सावेर और इंदौर में कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में घूमता भी रहता हूँ, लोगों की मदद भी करता रहता हूँ, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति देखी कि ग्रामीण के अंदर एक बड़े भयावह की स्थिति पैदा हो रही है। आज छोटी सी अगर बात करें, गौतमपुरा में अगर बात करेंगे तो सिर्फ एक छोटी सी नगर पंचायत है, उसमें 400 केस से ऊपर है, लेकिन उनको इलाज के लिए दर दर भटकना हो। छोटा मोटा इलाज, बुखार या कोरोना से संक्रमित एसिम्प्टोमेटिक टाइप का व्यक्ति जो रहते थे, वो वहीं उपचार करा लेते थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की तानाशाही के कारण वो सब बंद हो गया। इंदौर में बेड्स है नहीं। इंदौर की हालत आप सब भली भांति जानते हैं। ऑक्सीजन की समस्या बड़ी है। दवाई रेमडेसिविर की बात करें तो वो आपके पास खत्म हो गई, उसके ऊपर भी अपन और चर्चा करेंगे। मुझे कल ऑक्सीजन गैस का एक टैंकर आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कैलाश जी को पुनः, कि उन्होंने कम से कम इंदौर के बेटे होने के नाते एक सूद ली, और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र भी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ के राजनेता, उनको सिर्फ राजनीति करना है और अधिकारियों को उनकी चापलूसी करना। कल जब 10:30 बजे वो टैंकर आया, 45 मिनट तक उसको सजाने धजाने, गुब्बारे और फूल लगाने में लगा। उस 45 मिनट के अंदर कितनी मौतें हुई होगी इंदौर शहर के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण, लेकिन उस चीज के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। सिर्फ अधिकारियों को, नेताओं की चापलूसी के अलावा कुछ नहीं आता। मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ देपालपुर से, मैंने खुद ने भी वहाँ चीजें देखी है। रोज लोग मेरे पास भी आते हैं, रोज निकल के भी आते हैं, रोज समस्या ही बताते हैं, और कभी कभी दुख इसलिए होता है कि इस पद पे होने का आपका कोई महत्व नहीं, क्योंकि हम किसी की मदद ही नहीं कर पा रहे। हमारे सामने कितने ही लोग, सैकड़ों लोग मर गए। मेरी ही ब्लॉक अध्यक्ष एक ऐसी थी जिनको कोरोना संक्रमित हो गई और ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई। विधायक विशाल पटेल ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के थाली बजाओ व घंटी बजाओ पर भी निशाना साधा।
उन्होंने पीएम मोदी से निवेदन किया कि वे मन की बात छोड़कर डॉक्टर की बात पर आ जाए। अब स्थिति परिस्थिति इंदौर शहर के अंदर मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ जितने भी अधिकारी हैं क्राइसिस मीटिंग के अंदर नेता लोगों को बिठा लेते हैं, लेकिन क्या कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति इस शहर के अंदर, क्या कोई डॉक्टर्स इसके अंदर नहीं थे? क्या कोई ऐसे व्यक्ति सब बड़े समाज सेवी नहीं थे उस क्राइसिस मीटिंग के अंदर जो आप सम्मिलित कर सकते थे? ठीक है, आप भेदभाव करें, बीजेपी कांग्रेस करें, लेकिन कांग्रेसियों को मत बुलाएं, ये भी हम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन कम से कम ये जवाबदारी उसी क्राइसिस मीटिंग की होती है जहां आपको इस शहर के अंदर सुचारू रूप से व्यवस्थित कैसे व्यवस्थाएं बना सके, वो उस क्राइसिस मीटिंग का काम था। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी स्थिति परिस्थिति है, जो 4 जन मिलकर डिसीजन ले लेते हैं वो सब वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। रही बात, मैं आप ही के माध्यम से माननीय मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी बात हर एक व्यक्ति मान लेता है। आप कहो कोरोना आया, थाली बजाओ, थाली बजाने लग जाता है, घंटी बजाओ, घंटी बजाने लग जाता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपकी लोग आपकी बातों में आ जाते हैं, भोली भाली जनता इस देश की जब आपके कहे अनुसार करती है, तो क्यों ना आप मन की बात छोड़कर डॉक्टर की बात आप चालू करें। डॉक्टर की बात करने का उद्देश्य ये है कि हर एक व्यक्ति को आज भी अवेयरनेस की तकलीफ है, आज भी वैक्सीनेशन लगाने में लोग डर रहे हैं। वो एक ही चीज़ है कि अगर इंजेक्शन लगूंगा तो मैं मर जाऊंगा, अटैक आ जाएगा। ये गांव की टेंडेंसी आज भी गांव के अंदर नहीं लग पा रहा है, क्योंकि भयावह की स्थिति है। मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से मन की बात करते हैं, इस मन की बात को छोड़ दें आप और डॉक्टर की बात पे आप आ जाएं। आप करें कि डॉक्टर की बात सुनें, कि डॉक्टर की बात करें। निश्चित तौर पर आपकी बात हर एक व्यक्ति मानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पे एक विश्वास था। लेकिन आपने एक सिर्फ घंटी बजाने से और थाली बजाने से कोरोना नहीं आएगा। लेकिन आप जब डॉक्टर्स की बात करेंगे और उनके बीच में बात करेंगे कि हाँ कैसे जान बच सकती है, वो निश्चित तौर पर आप यहाँ की जनता की जान बचा भी पाएंगे और निश्चित तौर पर सच्चे हितैषी भी आप ही रहेंगे। विधायक विशाल पटेल ने कहा कि देपालपुर में एक भी कोविड सेंटर नहीं बनाया गया है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि विधायक निधि की 2 करोड़ की राशि से देपालपुर में कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए समर्पित की जाएगी। तो वहीं परिवार की तरफ से आर्थिक मदद करने की भी बात कही। इसके साथ ही विधायक ने इंदौर प्रेस क्लब के पत्रकार कल्याण कोष के लिए 1,51,000 रुपए की राशि भी दी। ग्रामीण क्षेत्र और इंदौर शहर के अंदर हो रहा था, मेरी विधानसभा के अंदर देपालपुर के अंदर एक भी कोविड सेंटर नहीं बनाया जहां लोगों का इलाज हो सके। लेकिन स्थिति परिस्थिति ये है कि वो सब के सब इंदौर आ रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त निर्णय लिया कि मेरी संपूर्ण 2 करोड़ की राशि जो आती है हमारी विधायक निधि, वो पूरी की पूरी कोविड सेंटर को मैं वहाँ समर्पित कर रहा हूँ। 2 करोड़ रुपए, 1,85,00,000 रुपए विधायक निधि होती है और 15 लाख रुपए हमारा स्वैच्छिक दान होता है, तो पूरी मिला के 2 करोड़ रुपए होती है। इसके बावजूद भी अगर कोविड सेंटर वहाँ तैयार होता है और उसमें कमी आती है तो 50 लाख रुपए मैं खुद मेरी जेब से स्वयं देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जैसे भी हो, मेरी विधानसभा का हर एक व्यक्ति की जान बच जाए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हम सब एक मिलकर एक काम करें, ताकि ये है कि गांव के अंदर आज भी बड़ी तकलीफें हो रही हैं। अगर आते हुए समय में कहीं भी जरूरत होती हो, मैं तो मेरी विधानसभा ही नहीं दूसरी विधानसभाओं में भी अगर जरूरत पड़ती हो, तो मैं और मेरा परिवार हर एक तौर पर तैयार है और आर्थिक तौर पर भी मदद करने के लिए तैयार है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ पूरे मीडिया के माध्यम से कि बहुत स्थिति इंदौर शहर के अंदर बहुत भयावह है और आप सब भी कहीं ना कहीं एक कोरोना योद्धा के रूप में आप लोग भी काम कर रहे हैं। आप लोगों की जान भी आप लोग खतरे में डाल रहे हैं। मैं दादा से निवेदन भी किया था, बात भी करी थी कि पत्रकार साथी जितने हैं ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, उनकी जान को भी खतरा रहता है। और क्योंकि आप आपका फर्ज निभा रहे हैं और आपका फर्ज आप बखूबी निभा रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं दादा कि आपने जो राहत कोष शायद बना रखा है मीडिया के अंदर, पत्रकार कल्याण कोष, मैं मेरी ओर से व्यक्तिगत तौर से 1,51,000 रुपये उसमें देना चाहता हूं कि सभी पत्रकारों को कहीं ना कहीं काम आ सके वो सब चीजें। विधायक विशाल पटेल ने विधायक निधि की राशि देपालपुर में कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दी है। इसके साथ ही कहा कि इस विकट परिस्थिति में हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, यह दुखद विषय है। उन्होंने उनकी अपेक्षा होने तक की बात कही।
गांव में कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि गवर्नमेंट से आए इंजेक्शन बीजेपी लीडर्स द्वारा बांटे जा रहे हैं। मेरी संपूर्ण 1 साल की जो राशि आती है विधायक निधि 1,85,00,000 रुपए आती है और 15 लाख रुपए आती है हमारे स्वैच्छिक दान के लिए। पूरी संपूर्ण राशि 2 करोड़ रुपए मैं कोविड सेंटर वहाँ देपालपुर में बने उसकी घोषणा मैंने की है। साथ ही इसके अलावा मैंने मेरे परिवार की ओर से 50 और भी अगर कम पड़ती है तो 50 लाख रुपए मैं और भी अतिरिक्त देने के लिए तैयार हूं ताकि लोगों की वहां जान बचा सकूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसा दुख की घड़ी में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा दुखद विषय है और कहीं ना कहीं जो हम लोगों की उपेक्षाएं हो रही इस कारण से ये कदम हम लोगों को उठाना। आज स्थिति बहुत बड़े भयावह की है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक उपचार केंद्र भी नहीं है, ना मिल पा रहा है उनको प्राथमिक उपचार भी। वो सीधे इंदौर शहर की तरफ मुँह करते हैं और इंदौर शहर के अंदर ना ऑक्सीजन है, ना इंजेक्शन्स है, ना हॉस्पिटल में कोई अवेलेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं जो मृत्यु दर बढ़ रही है वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। निश्चित तौर पर भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि कल और परसों 2 दिन 3 दिन के अंदर जब हम लोगों को जानकारी लगी कि बीजेपी के लीडर्स ये इंजेक्शन बांट रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, और उसके बाद भी मैं आरोप पहले फिर लगाता हूं कि वो सब कहीं ना कहीं उनके लीडर्स आपके सामने आपको प्रमाण भी बहुत सारे मिल जाएंगे जिन लोगों ने वहाँ से खरीद के इंजेक्शन लिए। अगर नहीं दिए तो मैं ये समझता हूँ कि मनीष सिंह जी ने एक ऑर्डर पारित किया था कि हम सुपर स्टॉकिस्ट और डीलर्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं देंगे। ये बीजेपी के लीडर्स कहाँ से लेके आ रहे हैं? या तो कालाबाजारी हो रही है और नहीं तो मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि जो भोपाल में चोरी हुई है वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो इंदौर में वितरण हो गया हो। देपालपुर में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो उपचार नहीं मिलने के कारण ही मर रहे हैं। सैकड़ों मौतें की संख्या बढ़ गई है। मुझे खुद को दुख है, मेरी खुद की एक ब्लॉक अध्यक्ष शांताबाई, वो खुद भी उपचार नहीं मिलने के कारण, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उनको कहीं ना कहीं इस मौत के घाट उतरना पड़ा। विधायक पटेल ने आरोप लगाया कि मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी नेताओं के इंतजार में 45 मिनट तक खड़े रहते हैं। कि अगर आंकड़े हम एक पंचायत के निकालने जाएंगे तो ये हजारों की संख्या में होंगे, लेकिन ये अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत है जो कोई भी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं करते हैं। मैं तो फिर भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप सब राजी हो तो मेरे साथ आप सब चलें। मैं खुद आपको गांव-गांव चलकर दिखाने के लिए तैयार हूं कि किस प्रकार से लोगों को जो भय और किस प्रकार से लोग मर रहे हैं और क्या कारण है वो मरने का, वो खुद आपको आम जनता बताएगी। मैं तो ये आरोप लगाता हूँ कि अधिकारी आते हैं, नेताओं का इंतजार करते हैं, 45 मिनट तक वो गाड़ी वहाँ खड़ी रहती है, गुब्बारे लगाए जाते हैं और उसके अंदर फूल लगाए जाते हैं। 45 मिनट इंतज़ार होता है नेताओं की उनकी राजनीति चलती है, अधिकारी आते हैं उनकी चापलूसी करते हैं। इसके दौरान करीब 1 से 1.5 घंटा उसमें पूरा लगता है। क्या उस 1-1.5 घंटे के अंदर कितने लोगों की आप जान बचा सकते थे? इसकी नैतिक जवाबदारी किसकी है? यहाँ के इंदौर के कलेक्टर की या माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की? देखा जाए तो शहर व गांव में हो रहे भेदभाव को लेकर जहां विधायक विशाल पटेल का दर्द छलका, तो वहीं उन्होंने राजनेताओं से लेकर अधिकारियों तक जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।